जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वही लोग दूर खड़े मिलते हैं। हे पार्थ, मनुष्य कितनी ही चालें क्यों न चल ले, अंत में परिणाम उसी के हाथ होता है। जिसकी मर्जी से संसार चलता है, योजना इंसान बनाता है, पर निर्णय सदैव ईश्वर का होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। साया बनकर तो सिर्फ माँ बाप ही साथ निभाते हैं, वरना इस दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी मतलब से जुड़ा है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया है। लेकिन विडंबना ये है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। शांत रहने वालों को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। किसी ने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फ़र्क है? तो उनको बताना पड़ा कि मज़े के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। करो वही जो सही और मन को सुकून देने वाला हो, क्योंकि लोगों का क्या है, वो तो हर चीज़ में अपना मतलब ढूंढते हैं। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दुनिया आपके गिरने का इंतज़ार करती है, लेकिन उठना सिर्फ आपका काम है और यही आपकी ताकत है। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोग कहते हैं कि बदल गए हैं हम। तकलीफ देने वालों को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वालों को कभी भी मत भूलना। झूठ का भी अपना जायका होता है। खुद बोलो तो मीठा, दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। स्वयं को उतना ही समर्पित करो जितना वो संभाल सकता है। आज के ज़माने में निस्वार्थ मन से किया गया प्रेम लोगों को छल लगता है। जीभ और शब्द दो अनमोल तोहफे हैं। किसी ने इससे बहुत सारा सुकून कमाया है तो किसी ने इससे सब कुछ गंवाया है। आंसू एक अजीब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए पानी है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, पर वह छाया हमेशा ठंडी देता है। इंसान तब तक सलामत रहता है जब तक वह परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना,
हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं, मगर बातों का मतलब नहीं समझते। कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि जिस इंसान को ज़्यादा कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके कर्म खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वह हद से ज़्यादा अच्छा है। मुंह बंद रखना सीख लो, जीवन में बहुत सफल रहोगे। काम होने से पहले ढिंढोरा पीटोगे तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि आजकल अपने भी नहीं चाहते कि अपनों का भला हो। माधव कहते हैं, अपना लहजा हमेशा दायरे में रखिए। धरती पर अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन अमर नहीं। यदि कोई हमारे विश्वास को तोड़े तो हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जिंदगी की यात्रा भी विचित्र है। बिना कुछ लिए आते हैं, सब पाने के लिए झगड़ते हैं, अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं।